हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। अपने निर्णयों और कारनामों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली बसपा की दबंग विधायक रामबाई सिंह इस बार भाजपा के सीधे निशाने पर आ गई हैं और निशाना राजनीतिक नहीं बल्कि पुलिस की दहलीज तक पहुंच गया है। भाजपा ने रामबाई पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। दरअसल विधायक रामबाई सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र के सगरौन गांव के दौरे पर थीं। इसी दौरान विधायक गांव के एक मंदिर की हालत देखकर आग बबूला हो गईं। विधायक के मुताबिक मंदिर के पास 160 एकड़ जमीन है, लेकिन मंदिर का कोई विकास नहीं हो रहा और बजाय उन्होंने मंदिर की देखरेख करने वाले मोहत्तम कार को बताया। मंदिर की देखरेख करने वाले कोई और नहीं बल्कि भाजपा मंडल अध्यक्ष राजवीर चौहान हैं। उन्होंने गांव के लोगों के बीच ही प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की और फिर कार्रवाई होने का भरोसा भी जताया। इस सगरौन गांव का मंदिर है और जिसमें 160 एकड़ की लगभग जमीन है। इसमें महत्तम कार एक ठाकुर हैं जो अंधियारे के रहने वाले हैं। उनके पिताजी ते आ गए हुए के महत्तम कार बन गए और तो उनको खुद को कछु नहीं है, हालांकि पूरी मंदिर की जगह है। और दूसरी बात शायद जो परिवार बीजेपी में है, बहुत अच्छी बात है, इनको बेटा मंडल अध्यक्ष भी है। लेकिन आज हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, बीजेपी में जुड़े पूरे नेताओं को देख रहे हैं कि मंदिरों को निर्माण कितने अच्छे से कराते हैं, मंदिरों को आज कितनों धर्म को कितनों मानत है वे लोग। लेकिन आज ये मंदिर के लाने हमने देखी है तो ना तो उसको कोई निर्माण है, ना उसमें कोई आज तक जैसे पहले बनो तो सिर्फ उसमें पेंट बस पुतोगा है, ना आज तक इधर कोई कथा भागवत के यज्ञ के पुराण। देवी जी तो के चर्चा कर रहे हैं कि देवी जी तो गांव गांव में घर घर बैठती हैं दुर्गा जी, तो ऐसे कोई निर्माण नहीं भाव। मैडम से हमारी बात वही है, अध्यक्ष एसडीएम मैडम से, कि इको महत्तम कार्य एक पंडित को बनाओ जाए और जो अधिकार पंडितों के हैं तो जो मैडम से शिकायत करी है और वे कह रहे हैं हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, आप लिखित बस दे दो तो लिखित हम दे दें इस पर कार्रवाई। और इसके माध्यम से जो कलेक्टर साहब से रेगुलर हमारी चर्चा होती रही है कि आज तक मंदिरों को बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करो जा रहा हो मंदिरों की जगह को। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस घटनाक्रम के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। भाजपा नेताओं ने अपने मंडल अध्यक्ष के साथ हुए घटनाक्रम को गंभीरता से लिया और जिले भर के मंडल के अध्यक्षों के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक एसपी के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कर रामबाई पर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में पीड़ित भाजपा मंडल अध्यक्ष राजवीर सिंह का कहना है कि रामबाई ने उन्हें धमकाया और जान से मारने की धमकी दी और इसके पीछे की वजह एक पोस्टर है जो कि उनके गांव में लगा था, जिसमें भाजपा नेताओं की फोटो थी और उसे रामबाई के लोगों ने निकलवा दिया। भाई साहब, और होर्डिंग में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ऊपर के नेताओं की फोटो थी, जिसमें उनके प्रतिनिधि द्वारा उस फ्लैक्स को निकाला गया। फिर इसके बाद में रामबाई जी का फ़ोन आया मेरे फ़ोन पर और उन्होंने अद्भुत गाली दी, गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। और फिर घर पर जाकर पिताजी से भी उन्होंने कहा कि तुम्हारा लड़का ज़्यादा नेता बनता है, मंडल अध्यक्ष देख लूँगी, और गंदी गंदी वहाँ पर भी शब्द बोले पिताजी के लिए। के साथ में पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय के यहाँ सब पूरे मंडल अध्यक्ष गए हुए थे, उनको आवेदन दिया है, इसमें रामबाई जी की शिकायत की है कि ये हमें गाली गलौज की है, अभद्र टिप्पणी एवं जान से मारने की धमकी दी। भाजपा इस मामले को बेहद गंभीर रूप से ले रही है। पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के मुताबिक रामबाई ने निंदनीय कृत्य किया है, जिसको लेकर एसपी से शिकायत की गई है। कल हमारे फतेहपुर मंडल अध्यक्ष राजावीर चौहान के घर जाकर पथरिया विधानसभा की विधायक रामबाई जी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है और उनके साथ गाली गलौज भी की है। फ़ोन पे भी उनने उनको कई प्रकार के अभद्र शब्दों का उपयोग किया है जो एक जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए, और उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। और वो घर पर नहीं था, उसके वृद्ध माता पिता और उसके परिवार के लोग घर पर थे। उन सब ने
बताया कि विधायक जी आई थी और विधायक जी कई प्रकार के अपशब्दों का उपयोग कर रही थी। यह एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। इस तरीके की कोई भी बात जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। और यदि इस तरीके से कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और शिकायतों का दौर शुरू हुआ तो रामबाई भी गुस्से में हैं। पोस्टर विवाद से इनकार करते हुए रामबाई का आरोप है कि भाजपा नेता मंदिर की बेशकीमती जमीन पर कब्जा किए हैं, जिसे हटाने के लिए उन्होंने कार्रवाई की है और पोस्टर विवाद को मुद्दा बनाकर अब उन्हें घेरा जा रहा है, लेकिन वो डरेंगी नहीं। इतना ही नहीं, रामबाई भाजपा के रंग में रंगी साफ नजर आ रही हैं और कहती हैं कि भाजपा धार्मिक दल है। राम मंदिर को लेकर मोदी की खुले रूप में प्रशंसा कर रही हैं और उनका कहना है कि इस मामले में वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को पत्र भी लिखेंगी। मतलब ये बात उठाई जा रही है, पोस्टर को लेके कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, क्षेत्र में एक घटना हो गई जिसमें पति पत्नी दोनों खत्म हो गए, तो मैं उसके यहाँ बैठे गई थी मगरौन। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने जब चर्चा तो करी तो मुझे हुई है पोस्टर तो ऐसे आदमी उतारत रहे चढ़ाते रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। और जो जिनने उतारो है पोस्टर और जो चर्चा करी तो हमने उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाई कि छोटी मोटी बात है। फिर उनने ये भी बोली कि दीदी एक बात और है कि इतने 160 एकड़ ज़मीन है और ई मंदिर में आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ है, 50 साल से कब्जा है। और जो कब्जा करे हैं ये छतरपुर जिले के पास एक अंधियारो गांव है, उधर के रहने वाले हैं। और कभी ना कोई अनुष्ठान हुआ ना कोई मंदिर का निर्माण हुआ। तो मैंने कही ऐसी स्थिति कहाँ है, मंदिरों के मैटर में हम कलेक्टर साहब से भी आप पूछ सकते हैं। लंबे समय से जब से विधायक बने तब से हम मंदिरों के मैटर में चर्चा करते रहे उनसे कि मंदिरों को सुधार हो, जो भूमि है। तो हम खुद निरीक्षण कर भी गए मंदिर में, जनता भी साथ में गई, समय से उसको पे कब्जा कर रहे हैं। और आज तक मंदिर भी आपने देखो ये वाइट में है, सबकी पूरी वाइट है। तो आपने देखो ये कि कितना छोटा है और उसको कोई निर्माण नहीं। देखिए भैया जो हैं अध्यक्ष जी बीजेपी के, उन्हें शायद पूरी जानकारी न हो, तो जो उन्हें दूसरों ने जो उन्हें बताई तो वही उन्हें बोली है। हालांकि जिसके घर के अंदर ही मंदिर हो तो उसके अंदर में गई और पूरी रिकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि पूरी रिकॉर्डिंग ना हो। और क्यों किसी को अभद्रता से बोलूँगी भाई, ये तो कानूनी कार्रवाई है, व्यक्तिगत थोड़ी है कि भाई हम जबरदस्ती कोई से छुड़ाएंगे। तो हमने एसडीएम से भी बात की, उधर से ही फोन लगा के, ना कोई अभद्रता हुई ना कोई बात हुई। उनने खुद मुझसे बोला कि मैडम बैठो चाय पी ले। हम उनसे दादा से बोले, हमने ठीक है दादा चाय तो वह हम पी के आए मगरौन में, ऐसी कोनो बात नहीं भैया। भाई अभद्रता की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे अध्यक्ष जी ने, मैंने उनकी बाइट सुनी है, उन्होंने बोला कि चप्पल पैर के मंदिर के अंदर गई, तो शायद ऐसा निकृष्ट तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता या कि जो मंदिरों में चप्पल पहन के जावे। हमारे पास आप वीडियो रिकॉर्डिंग है और सोशल मीडिया पे डली है, आप देख सकते क्या मैं चप्पल पहने हूँ, अंदर में चप्पल पहन के गई हूँ। और जो बात उन्होंने कही है तो वो शायद सही उनको जानकारी नहीं हो। हम आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन है कि आप सच्चाई को पता लगाएं। और जैसे आज बीजेपी सरकार है रामलला के ऊपर कितनों संघर्ष कर रही, बताओ कितनों बड़ा निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। आज पूरा भारत जय जयकार कर रहा हो नरेंद्र मोदी जी की। तो और एक तरफ जब इतने बड़े निर्णय लाए जा रहे हैं और भगवान के भव्य मंदिरों की बहुत अच्छी प्रशंसा हो रही और सब उसमें लगे हैं, और एक तरफ उसी गांव में राम मंदिर की जगह है 160 एकड़, उसको जरा सो भी निर्माण नहीं, उनको वस्त्र तक पहनने डबल वस्त्र नहीं है, भोग लगावे की स्थिति नहीं है, कुछ नहीं है। व्यक्तिगत उस जगह को 60 साल से उपयोग करो जा। उसकी हमने छानबीन करी और हमने उसको मुद्दा उठाओ कि भाई कम से कम भगवान की ही में तो लगने चाहिए, मंदिर के निर्माण तो होने चाहिए कि नहीं। मैंने जो मुद्दा उठाया है वो गलत नहीं है। और कार्यकर्ता कोई भी हो भैया, पार्टी को चाहे कोई भी पार्टी को हो, पार्टी के नाम पे कोई गलत नहीं कर सकता। बताइए आपके बीजेपी ने कभी कोई पार्टी के नाम पे आज तक कोई गलत काम किए? पार्टी को आगे लेके क्या 160 एकड़ की जमीन पे कोई कब्जा कर सकते? स्वयं के उपयोग में जो जमीन को ले सकते?
तो मुझे वरिष्ठ नेताओं पर भरोसा है, स्वयं वो प्रीतम जी पर भरोसा है। और मेरा तो निवेदन है कि पूरा निरीक्षण करो जाए और ऐसे पदों पे जो कर्म मतलब इनके कार्यकर्ता बैठे हों उन पद से हटाओ जाए और सच्चाई को पता लगाओ जाए। और सच्चाई वैसे आप भी जाना कि सबसे हजम नहीं होते यार, सच्चाई हजम करने की क्षमता होनी चाहिए और वो क्षमता बीजेपी के अंदर है, वरिष्ठ नेताओं के अंदर है, स्वयं भैया के अंदर है, अध्यक्ष के अंदर है। हाँ, छोटे मोटे कार्यकर्ता जो मंडल अध्यक्ष हैं, अगर उन्होंने गलत जानकारी दी तो थोड़ी मुझे ऐसा जरूर है कि भैया को पूरी जानकारी कर लेनी थी, फिर इसके बारे में आप बैठते हैं। हमारे सम्मानीय वीडियो शर्मा जी है, मैं उनको लेटर लिख के दूंगी कि अगर मैं गलत हूँ तो बिल्कुल मैं सजा की हकदार हूँ। अगर मैं कहीं गलत पाई जाऊंगी तो मैं बिल्कुल खड़ी हो जाऊंगी कि आप जो सजा दे स्वीकार है। लेकिन अगर मैंने आज तक कुछ ऐसा किया ही नहीं कि जिससे मुझे पीछे हटना पड़े। इस पूरे मामले में भाजपा ने एसपी को लिखित शिकायत की है, लेकिन मामला सत्ताधारी दल और बसपा की चर्चित विधायक से जुड़ा है, लिहाजा पुलिस जांच की बात कह रही है। जी सर, फतेहपुर मंडल के बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष हैं और बीजेपी के कुछ लोगों द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है कि पथरिया विधायक ने उनके साथ अभद्रता की है, तो उस आवेदन पत्र की जांच की जा रही है। जांच में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खुशखबरी अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया MBBS DNB असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियाबात, आर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर में जकड़न एवं जन्मजात पैरों में टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू से राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे।